एक लॉन्ग सोलेनॉइड है एस, हमारे पास में फिगर दी हुई है। सो दिस इज योर लॉन्ग सोलेनॉइड। तो ये एस जो है हमारा लॉन्ग सोलेनॉइड है। सो अ लॉन्ग सोलेनॉइड एस as shown in the figure has a 200 tons per centimeter। लॉन्ग सोलेनॉइड का टर्म्स दिया हुआ है, मतलब as shown in the figure that is 20 tons per centimeter। ये 20 tons per centimeter है, tons per centimeter है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। and carries a current of I is equals to of 1.4 ampere। मतलब ये लॉन्ग सोलेनॉइड की बात हो रही है अभी, है ना। तो इसमें करंट कितना है, that is 1.4 ampere। so that is 1.4 is ampere is a current going through the solenoid having turns of 200 tons per centimeter। the diameter of D of the solenoid is 3 centimeter। मतलब ये जो दिया हुआ है ना आपको, ये सोलेनॉइड, इसका डायमीटर पहले दिया हुआ है, कितना है, that is 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ ये जो यहाँ तक आपको दिया गया है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके लिए किसके लिए होगा, सो दिस इज सोलेनॉइड। ठीक है, अब देखिएगा ना, कॉइल सी, ठीक है, मतलब दूसरी कॉइल है फिर से, और जिसका नाम दिया है सी। तो कॉइल सी हैविंग 100 टन्स, मतलब ये कॉइल सी है आपकी, और यहाँ 100 टन्स है, मतलब सो देयर इज 100 टन्स, सो लाइक दिस, सो देयर इज 100 टन्स। तो ये यहाँ है कितना आपका 100 टन्स, सो दिस इज योर 100 टन्स। और यहाँ कितना है, that is 200 tons per centimeter। मतलब अगेन देयर इज अ नंबर ऑफ टन्स लाइक दिस, इसके ऊपर नंबर ऑफ टन्स होंगे, और वो कितनी है 200 सेंटीमीटर, 200 टन्स पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में 200 टन्स है, ऐसे कुछ। सो देयर इज 200 टन्स पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 200 टन्स। ठीक है, और यहाँ चल सामने फिर से a coil C having the 100 tons and a diameter of D is equals to 2 centimeter। इसका डायमीटर है, so this is a diameter of 2 centimeter। so this is a coil C, और इसका अभी डायमीटर आपको दिया गया है, और वो कितना है आपका 2 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर आपका 3 सेंटीमीटर। क्लियर, so this is 2 centimeter is kept coaxial है, this is a concept of coaxial, yes। so this is coaxial to the solenoid, is coaxial to the solenoid। The current in the solenoid is decrease steadily। अब क्या हो गया, करंट डिक्रीज हो गया। करंट कैसे डिक्रीज हो गया, स्टेडीली मतलब यूनिफॉर्मली। ठीक है, टू 0 in 20 मिलीसेकंड। तो पहले करंट कितना था 1.4 एम्पियर, बाद में करंट कितना हो गया 0, कितने मिनट में हुआ 20 मिलीसेकंड में। कितने टाइम में हुआ 20 मिलीसेकंड में। Calculate the magnitude of EMF induced in the coil C। मेरे को मैग्नीट्यूड कहाँ निकालना है, मतलब मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced in the coil C, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF कहाँ निकालना है, coil C में निकालना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF in the coil C when the current in the solenoid is changing। मतलब मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF यहाँ का निकालना है, लेकिन कब निकालना है, जब when the current in the solenoid is changing, मतलब पूरे सोलेनॉइड में करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और करंट कहां से चेंज हो रहा है 1.4 एम्पियर से कहां तक, 0 तक। so the current is 1.4, initially your current is 1.4, after that the current is reduced to 0, and when it is reduced to 0 it is in the 20 millisecond, मतलब 20 मिलीसेकंड में करंट आपका 0 हो गया। क्लियर, तो ये अगर कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोग अगली वीडियो सॉल्व करेंगे। तो देखिए अच्छे से, हम लोग को EMF यहां निकालना है। Clear? So we have to calculate the EMF in this coil C. But see there, this is a solenoid and solenoid के अंदर coil है। Clear? A long solenoid as shown in the figure has 200 tons per centimeter। 200 tons per centimeter. This is the tons per length. This is a number of tons per length. This is for solenoid, not for the coil। ठीक है, और फिर उसके बाद में कैरीज अ करंट ऑफ, करंट कितना कैरी कर रहा है, दिस इज 1.4 एंपियर। तो दिस इज 1.4 एंपियर इज करंट ऑफ सोलेनॉइड, नॉट द कॉइल। ये करंट आपका 1.4 एंपियर इज करंट ऑफ सोलेनॉइड, इट इज नॉट फॉर द कॉइल। हियर एंड द डायमीटर D of the solenoid is 3 centimeter। so this is a diameter of D, मतलब यहां से यहां तक, यहां पूरा ये डायमीटर दिया है तेरे पास। so this is D is equals to this is 3 centimeter। this is diameter of this 3 centimeter, the diameter of the solenoid, this is not the diameter of the coil। diameter of the solenoid is 3 centimeter।
अब यहां तक तो सोलेनॉइड की बात हो गई। अब यहां से देखो, अब कॉइल सी, ये कॉइल सी है आपकी, a coil C having 100 turns and the diameter of D of 2 centimeter. This is your coil C. ये सोलेनॉइड के अंदर है, और सोलेनॉइड के अंदर जिसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर. So this is 2 centimeter and this is the diameter of this coil. And this is the diameter of the coil is kept coaxially solenoid. Sorry, this is the coil C having 100 turns. अब यहाँ कितना है 100 turns है. This is 200 tons per centimeter, but this is 200 tons per centimeter. This is for the solenoid. यहाँ 1 सेंटीमीटर में 200 टन्स है, नेक्स्ट सेंटीमीटर में फिर से 200 टन्स होंगे, नेक्स्ट सेंटीमीटर में फिर से 200 टन्स होंगे. So this is, and this 100 tons and the diameter of these, that is 2 centimeter, is kept coaxially of the solenoid. The current in the solenoid is decreased steadily. अब solenoid का करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है steadily to 0 in 20 millisecond. करंट यहाँ का करंट 0 हो गया, कहां पे, कितने सेकंड में, दैट इज 20 मिलीसेकंड में. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल सी. आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां निकालना है, कॉइल सी में निकालना है. अब जब वे कब निकालना है, व्हेन द करंट इन द सोलेनॉइड इज चेंजेस. लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरे को तो निकालना है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरे को कब निकालना है, व्हेन द करंट इज चेंजेस. कहां चेंज हो रहा है, इन द सोलेनॉइड. क्लियर. अब यहां फिर से देखेंगे, यहां से ये जो सिंबल दिया हुआ है, सो दिस इज सिंबल मैग्नेटिक फील्ड बी आउट ऑफ द पेपर, और ये प्लस साइन में दिया हुआ है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू द पेपर. इट मींस ये कहां नजर आ रहा है, यहां से आउट ऑफ द पेपर बोला है. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर. मतलब ये इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ये साइन नजर आ रहा है, तो ये साइन क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी आउट ऑफ द पेपर. यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, इट इज इन द सिलेंड्रिकल शेप. ठीक है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर निकल रही है. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये जाके कुछ ऐसे, बिकॉज़ दिस साइन इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. मतलब अंदर जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये आपकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की. सो दिस आर द डायरेक्शन फॉर एवरी मैग्नेटिक फील्ड. ये ऐसे चलते रहेगा. क्लियर. हाँ, अब अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, सबसे पहले तो मैं यहाँ का फ्लक्स निकालूंगा. अब ये यहाँ फ्लक्स कितना जनरेट हो गया. सो फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई. तो सबसे पहले हम लोग फाई निकालेंगे फॉर द सोलेनॉइड. सो फाई इज इक्वल टू व्हाट इज जनरल फार्मूला, B into A. The general formula for magnetic flux, that is B into A. So where B, अब ये B किसका है, सोलेनॉइड का है. So we have the equation for magnetic field due to solenoid, and magnetic field due to solenoid is N mu naught I. Clear? So this is magnetic field due to solenoid. और मेरे पास में सबसे पहले चीज दी हुई है, तो मैं इसको गिवन में ले लेता हूँ. ठीक है, तो मेरे पास में सबसे क्या पहले दिया हुआ है, this is 200 tons per centimeter. So this is the number of tons per centimeter. So this is capital N. So this is a 200 tons per centimeter है ये. 200 tons per centimeter, but this is tons per centimeter. You have to convert it into the meter. So it means that, so that is N is equals to, this is 200 per centimeter into 10 to the power 2. This is tons per meter. ये tons per meter हो गया. ये 10 to the power minus 2 नीचे हो जाएगा, ऊपर आने के बाद में plus 2 हो जाएगा. So this is N is equals to 200 into 10 to the power plus 2 tons per meter. Here, and carries a current of 1.4 ampere. So it means this is the value of I, and this I is 1.4 ampere. The diameter D of the solenoid, that is capital D. Capital D आपको दिया हुआ है. This is 3 centimeter. So it means that D is equals to 3 into 10 to the power minus 2 meter. ठीक है. So again, having the 100 tons, but this is the 100 tons, and the diameter of D is equals to 2 centimeter. But this is 100 tons for this coil. ये 100 tons है, लेकिन किसके लिए, coil के लिए है. ठीक है, तो हम लोग उसको बाद में लेंगे. So first we have to calculate the magnetic flux. So magnetic flux for the solenoid. So magnetic flux for the solenoid is phi is equals to B into A. So B is equals to, we know that, N mu naught I. This is what magnetic field due to solenoid. ये क्या है हमारा magnetic field due to solenoid. ये क्यों लिया मैंने, because there is a solenoid. ठीक है, and magnetic flux phi is equals to B into A. So this B is equals to N mu naught I. तो मैं यहाँ रख दूँ, so phi बन गया मेरा, this is N mu naught I into A. Clear? अब मेरे पास में डायमीटर दिया है, तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा. सो phi is equals to N mu naught I, और A कैसे होगा, pi d square by 4. So this is the area. Clear? In terms of radius, it is pi r square.
ठीक है, but in terms of diameter, so it's a pi d square by 4. So now take this phi. Phi is equals to n. What is your n? This is 200 into 10 to the power 2. 200 into 10 to the power 2 multiplied by mu naught. This is 4 pi into 10 to the power minus 7 multiplied by I. So what is value of I? This is 1.4 into pi again as it is multiplied by d square. What is value of d? It's a 3, and this is 3 into 10 to the power minus 2. It's cos square. This is d square, and this is total divided by 4. क्लियर? चलिए यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन को शॉर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ अपना दिमाग लगाएंगे। ये 4 के साथ में कैंसिल हो गया, ठीक है, ये पाई और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। This is 2 into 10 to the power 200 into 10 to the power 2 है, so we can write 2 into 10 to the power 4, ठीक है। So again we get this pi. So we are calculating this is magnetic flux due to solenoid. So this is pi is equals to this is a 2 into 10 to the power 4. Clear? और ये pi into pi क्या हो गया? This is into pi square. ये this is your pi square. And what is again there is 1.4. ठीक है? And 10 to the power minus 7. So into 10 to the power minus 7. What remains again? This is 9 into 10 to the power minus 4. 9 into 10 to the power minus 4. Clear? So again इसको क्योंकि और कुछ बचा हुआ है और तो कैसे कैंसिल हो गया, क्लियर? हाँ, this is 10 to the power 4 and 10 to the power minus 4 get cancelled. So what remains? This is 5 is equals to this is 2, clear, into 2 pi square ले लेता हूँ, 2 pi square. This is 2 pi square. Again this is multiplied by 1.4 multiplied by 9. This is 10 to the power 4 and this 10 to the power minus 4 get cancelled. So into 10 to the power minus 5. Sorry, minus 7. So this is minus 7. Clear? चलिए इसका कैलकुलेशन देखिए फटाफट, I स्क्वायर करिए, देखो कैलकुलेशन देखो फटाफट कितना जा रहा है, जल्दी करो। So we get the value of 5. सही है? तो ये कितना हो गया? So this is 5. सही है ना? हाँ. So this is 248.7 into 10 to the power minus 7. So 5 is equals to this is 2.48 है ना, 2.48 into कितना हो जाएगा ये minus 5. फ्लक्स है 5. So what is unit of 5? हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर. हाँ, so this is your 5. अच्छा ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसका हो गया? सोलेनॉइड. So we have to calculate the induced EMF in coil. So E is equals to what? E is equals to this is minus d phi by dt, and for number of turns E is equals to minus n d phi by number of turns के लिए minus n d phi by dt, ठीक है। Again d phi, so E is equals to this is minus n d phi का मतलब change in the flux, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल फ्लक्स है ना माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय dt, है ना। ये समझेगा फॉर्मूला कैसे बनाया है? This is E is equals to minus d phi by dt. We know that. So D is equals to minus d phi by dt according to the Lenz's law. याद है ना? हाँ. So for number of turns E is equals to minus n d phi by dt. And what is meaning of d phi? Change in the flux. And it's a final minus initial. So phi f minus phi I divided by dt. ठीक है? अब देख ये इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ फिर से आ जाइए. अब देखो. A coil C having 100 टर्न्स मतलब n का वैल्यू है ये, तो n का वैल्यू आप कितना हो जाएगा 100 टर्न्स एंड द डायमीटर ऑफ D is equals to 2 सेंटीमीटर is kept coaxially to the solenoid. The current in the solenoid is decreased steadily to 0. करंट कितना हो गया 0. अब पहले करंट कितना था 1.4 एम्पियर, अब करंट कितना हो गया, अब जब करंट 0 हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्लियर। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर 0 हो गया तो कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा, फाइनल की इनिशियल? फाइनल की इनिशियल। सो मतलब phi suffix f that is final flux is equals to कितना, why it is 0 because current is reduced to 0, क्लियर। चलेगा इधर। अब ये phi f कितना हो गया 0। अच्छा dt का वैल्यू कितना बोल रहा है देख अच्छे से, it is reduced to is steadily to 0 in 20 millisecond. So it is this is the value of dt. कितना वैल्यू है, किसका वैल्यू ये टाइम का है ना,
तो ये कितना हो गया, dt का वैल्यू दैट इज 20 मिली सेकेंड। तो dt कितना हो गया 20 into 10 to the power minus 3 सेकेंड। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देख, अब ये फॉर्मूला देख। सो दिस इज E is equals to minus n phi f minus phi I divided by dt। फॉर्मूला कैसे बना समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां मैं वैल्यू पुट करता हूं। सो वी गेट द then E is equals to this is minus of n। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n हियर 100। तो यहां कितना आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, चले किधर, कितना 0 माइनस कितना है, कितना है 5 ये this is 2.4, this is not current, this is flux phi। and what is phi? Phi is equals to b into a। ये phi क्या होता है, b into, और मेरा phi कितना निकला इनिशियल फ्लक्स, this is 2.487 into 10 to the power minus 5। बट ये तो मैंने वैल्यू किसका पुट किया phi, और मेरे को चाहिए क्या भैया, मेरे को चाहिए क्या, this is phi, और यहाँ क्या आ जाएगा फिर से a and this is divided by dt। बोलिए समझा, this is phi है ना, ये phi है ना, ये phi है ना। तो phi कितना पुट कर दिया हम लोग ने, ये हाँ सही आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए ठीक है, सो अगेन E is equals to, चलिए ये कितना हो गया माइनस 100, अच्छा माइनस माइनस प्लस कर दे, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया तेरा 100, और ये 100 कितना हुआ है, दिस इज 2.487 into 10 to the power minus 3 divided by dt। dt is your 20 into 10 to the power minus 3, ठीक है, हाँ कितना हो गया। सो दिस इज E is equals to how much, दिस इज 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 कैंसिल, ये 100 है ना, तो माइनस 3 हो जाएगा ना, हाँ तो कितना हो गया, दिस इज 2.487 डिवाइडेड बाय 20। बोल कितना है, कितना कितना, तो 12 बोल रहा है 1.43, 0 पॉइंट आएगा ना, हाँ 0.12 435 जो भी है। सो दिस इज 0.12343। अच्छा ये EMF है, EMF का यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, सो दिस इज E is equals to 124.3 मिलीवोल्ट। देख मिलीवोल्ट में this is E is equals to 124.3 millivolt। So this is your induced EMF। चलिए लिख लो फट से।